शाम का समय था। गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में उम्र का धुंधलका था, बाल सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा। उसका नाम था सरस्वती। कभी वह इस गांव की सबसे कर्मठ और खुशहाल औरत मानी जाती थी। पति किसान, 2 बच्चे, एक बेटा रमेश और एक बेटी गौरी। सब ठीक था जब तक तकदीर ने करवट नहीं ली। सरस्वती के घर कभी खुशियों का मेला लगता था। सुबह सुबह गौरी की हंसी आंगन में गूंजती और रमेश खेत की मिट्टी में दौड़ता। सरस्वती दोनों को गोद में लेकर कहती, मेरे बच्चे, एक दिन तुम दोनों अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। वह अपने पति के साथ खेतों में काम करती और शाम को गौरी को झूला झुलाती। रमेश को अक्षर सिखाती। असे अनार। गरीबी थी पर अपनापन भी था। भोजन सादा था मगर तृप्ति पूरी। एक दिन खेत में काम करते करते उसके पति हरिनारायण को लू लग गई। गांव का वैद्य आया, दवा दी, पर किस्मत ने दगा दे दिया। तीसरे दिन हरिनारायण इस संसार को छोड़ गए। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसका सहारा चला गया। 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी। वह रोई बहुत, पर अगले दिन ही उसने आंसू पोंछे और बोली, हरिनारायण, तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। और सच में उसने खेतों में दिन रात पसीना बहाया, कभी बर्तन मांजे, कभी दूसरों के खेत में काम किया। समय बीता, गौरी बड़ी हुई। सरस्वती ने उसका ब्याह गांव के ही एक अच्छे परिवार में कर दिया, भले कर्ज लेकर। गौरी की विदाई के समय सरस्वती की आंखें नम थीं, पर मन में खुशी थी। मेरी बिटिया सुखी रहे, यही मेरे जीवन की कमाई है। गौरी भी रोती रही, अम्मा, मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगी। पर शादी के बाद ससुराल के काम, बच्चे, जिम्मेदारियों ने उसे बांध लिया। वह महीने में एक बार आने लगी, फिर 3 महीने में एक बार, फिर साल में एक बार। सरस्वती इंतजार करती रहती, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रास्ता देखती रहती। आज मेरी गौरी आएगी। पर कई बार केवल हवा आती, बेटी नहीं। रमेश जवान हुआ तो शहर चला गया। माँ बोली, बेटा खेत संभाल ले। रमेश बोला, अम्मा, खेती में क्या रखा है, वहां जाकर नौकरी करूंगा। सरस्वती ने रोकना चाहा, पर बेटे का जोश देखकर चुप रह गई। रमेश शहर चला गया। पहले कुछ महीनों तक पैसे भेजता रहा, फोन करता रहा, फिर धीरे धीरे खामोशी बढ़ने लगी। एक दिन गांव के डाकिये ने खबर दी कि रमेश ने शहर में शादी कर ली है। सरस्वती कुछ पल के लिए मुस्कुराई, चलो मेरा बेटा बस गया। पर फिर उसने महसूस किया, उसे इस खुशी में बुलाया ही नहीं गया। दिन गुजरते गए, नीम का पेड़ बूढ़ा हुआ और सरस्वती भी। आंखों से रोशनी जाने लगी, घुटनों से ताकत, पर उसके पास अब भी एक उम्मीद थी, कभी तो मेरा रमेश आएगा, कभी तो मेरी गौरी। गांव के लोग मदद करते, पर कोई अपना नहीं था। त्योहार पर दूसरों के घर दिए जलते, सरस्वती के घर अंधेरा होता। कभी कभी गौरी आ जाती, थोड़ी देर बैठती, अम्मा, ससुराल में बहुत काम है, जल्दी जाना है। सरस्वती मुस्कुरा देती, ठीक है बेटी, खुश रहो। और रमेश का फोन सालों से नहीं आया। सर्दियों की रात थी, ठंडी हवा नीम की पत्तियों को हिला रही थी। सरस्वती अपने फटे कंबल में लिपटी बैठी थी। आंगन में पुरानी लालटेन जल रही थी। वह बुदबुदाई, हरिनारायण, अब तो बुला लो मुझे भी। अब मेरा यहां क्या काम, बच्चे तो अपने संसार में मग्न हैं। आंखों से आंसू टपके और उसने धीरे से लकड़ी का डिब्बा खोला, जिसमें रमेश के बचपन की पेंसिल और गौरी की छोटी चूड़ियां रखी थीं। वह उन्हें सीने से लगाकर बोली, बस यही मेरा संसार है। सुबह जब सूरज उगा, गांव की औरतें दूध लेने निकलीं तो देखा नीम के नीचे सरस्वती सो रही थी, पर इस बार उठने के लिए नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो उसने अपनी अंतिम नींद पा ली हो। गांव वालों ने उसके घर जाकर देखा, दीवार पर रमेश और गौरी की बचपन की तस्वीरें लटकी थीं। नीचे वहीं लकड़ी का डिब्बा, जिस पर मां के हाथ से लिखा था, मेरे बच्चों की निशानी। जब यह खबर रमेश और गौरी तक पहुंची, दोनों दौड़े आए, पर अब देर हो चुकी थी। गौरी ने मां के पैरों में सिर रखा और रो पड़ी, अम्मा, माफ कर दो। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले, मैं बहुत व्यस्त था मां, तुम्हारे पास आने का समय नहीं निकाल पाया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, समय किसी के लिए नहीं रुकता बेटा, मां तो इंतजार करती रही, बस तुम्हारे कदमों की आहट सुनने के लिए।
रमेश ने मां की चिता के पास बैठकर प्रण लिया, अब मैं इस घर को संभालूंगा, इस नीम के पेड़ की छांव को जिंदा रखूंगा। मां चली गई, पर उसकी ममता हवा में घुल गई। अब जब भी नीम के नीचे हवा चलती है, गांव के लोग कहते हैं, देखो, सरस्वती अम्मा फिर से अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। वह बूढ़ी मां आज नहीं है, पर उसकी ममता हर मां की आंखों में जीवित है, जो अपने बच्चों के लौट आने की राह देखती रहती है, चाहे उम्र के आखिरी सांस तक। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का धन्यवाद।